ये सवाल जो स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, ये वास्तव में अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। 5 नंबर से लेकर के 8 नंबर के बीच का है ये। अगर आपके परीक्षा में आया ना, तो 5 नंबर से कम में तो आएगा नहीं किसी भी कीमत पर, क्योंकि इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा भी, और ये थोड़ा लंबा भी है, क्योंकि समाकलन चैप्टर भी सबसे लंबा है और इस चैप्टर के अंदर जो सवाल भी है वो भी सबसे लंबे लंबे माने जाते हैं। बुजुर्गों द्वारा ये बताया गया है कि इंटर में सबसे बड़ा सवाल किसी चैप्टर में अगर है तो समाकलन में है। सबसे बड़ा चैप्टर कोई है तो वो समाकलन है। तो आप सबसे बड़ा और सबसे तगड़ा चैप्टर पढ़ रहे हो, इस वजह से थोड़ा पेशेंस रखना बेटा। देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/5 + 4 लिख लीजिए। कास का हाफ एंगल वाला सूत्र लगाइए, हाफ एंगल वाला tan का। बताता हूँ कैसे। 1 - tan² x/2 बटे 1 + tan² x/2। ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है ना, ये ब्रैकेट में ये पूरा किसका फार्मूला है? ये cos x का ही फार्मूला है। इसका ये क्या है? फार्मूला है। तो अब क्या होगा, 1 + tan² x/2 का 5 में गुणा होगा, तो 5 × 5 + 5 tan² x/2 प्लस 4 का गुणा 1 में 4 एकम 4, 4 इसमें गुणा करेंगे तो -4 tan² x/2। ठीक है। अब बटा के नीचे क्या है, ये जो लिखा है 1 + tan² x/2, ये बटे के नीचे ऐसे रह जाएगा। ठीक है ना, यहाँ स्क्वायर नहीं लगेगा, ऐसे रह जाएगा ये। और यहाँ पे dx। अगली लाइन में ये वाला पलट के ऊपर भाग जाएगा, यहाँ से भाग के ऊपर चला जाएगा। ये नीचे वाला 1 + tan² x/2 कहाँ जाएगा? ऊपर 1 के पास। तो वही काम करते हैं, 1 + tan² x/2 बटा के नीचे, देखो ध्यान से, 5 में 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 9 होगा। 5 tan² में से 4 tan² जब घटा देंगे तो 1 tan² बचेगा ना। अरे 5 को tan में से 4 को tan घटाएंगे तो 1 tan बचेगा। वही बात है यहाँ पे। तो एक बार tan² x/2 बच गया, और ये dx इंटीग्रेशन का चिन्ह है। अब आप ध्यान से देखिएगा, 1 + tan² x/2 किसी का सूत्र है? किसका है? sec² x/2 का है। किसका है? sec² x/2 का सूत्र है। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं t का स्क्वायर, क्योंकि इसको हम t मानने वाले हैं। अभी नहीं, अगली लाइन में मान लेंगे। ठीक है। अभी आप यही लिखिए, tan² x/2 dx। अब आप मान लो tan x/2 बराबर t, दोनों पक्षों का अवकलन करो, sec² x/2 और 1/2 का फिर से होगा, तो यहाँ जाएगा 2 बराबर dt। इस 2 का गुणा dt में कर दो, तो sec² x/2 dx बराबर 2 dt। यहाँ पे dx लिखना हम भूल गए थे। देखो 1/2 sec² x/2 dx बराबर dt, 2 का इधर गुणा कर दिया 2 dt हो गया। sec² x/2 dx मैंने यहाँ लिखा है। अगली लाइन में इसको प्रतिस्थापित करेंगे, यानी वैल्यू पुट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा लेते इधर वाला। धीरे धीरे हम लोग अपने आंसर के पास पहुंच चुके हैं बेटा, ध्यान से देखो। अच्छा, अब देखिए, sec² x/2 dx
इन सब की जगह क्या रहेगा, 2dt रहेगा। क्या रहेगा, 2 रहेगा और dt रहेगा। ऊपर लिख सकते हो 1। और 3 स्क्वायर, 10 का मान क्या t है, 3 स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। ये बन गया समाकलन का सूत्र। समाकलन का कोई सूत्र बन गया। कौन सा सूत्र बना बता देता हूँ। ये वाला बना है 1/a² प्लस x²। इसका समाकलन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। इसका यही सूत्र होता है ना, तो यही वाला सूत्र हम लोग यूज करेंगे। मैंने घेर दिया इस वजह से ताकि आपको पता चल सके कि ये सूत्र है और ये सूत्र याद करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहीं पे लगने वाला है वो। ये 2 रहेगा ही रहेगा, तो 1/a क्या लिखा, 1/a, a का मतलब 3। फिर क्या होगा, tan इनवर्स x/a यानी t/3 प्लस में c। 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2/3 tan इनवर्स t का मान लिख दीजिए आप। t का मान क्या है, tan x/2। tan x/2 होल अपान क्या है, 3 है, प्लस में c। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे आपको मिलेंगे 5 नंबर। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए अब इसके बाद वाला सवाल देखिए, वो भी आपको बहुत ही बेस्ट लगेगा। ये आपके सामने जो सवाल है ये सिर्फ 2 नंबर में आता है। और 2 नंबर हो चाहे 1 नंबर हो, हर एक नंबर का आपके लिए वैल्यू रहेगा। तो उस वैल्यू को अपने मार्क्स में ऐड करने के लिए देखना तो पड़ेगा वीडियो, समझना तो पड़ेगा सवाल, करना तो पड़ेगा एग्ज़ाम में। तो क्यों ना हम आज ही सीख लेते हैं। देखिए, जब आपको इस तरह का सवाल दिखाई दे तो सबसे पहला काम sin x और sin 3x है। x और 3x दोनों में बड़ा कौन है, 3x वाला। तो पहले 3x वाला लिखो, बाद में इसको पहले, बड़ा वाला पहले छोटा वाला बाद में, ऐसा करते हैं। उसके बाद विचार करेंगे कि ये क्या किसी का सूत्र है क्या, त्रिकोणमिति में क्या ये कोई फार्मूला बनने लायक है। अगर नहीं बनने लायक होता है तो उसको बनने लायक बनाया जाता है। और कभी कभी आपको दिखेगा साफ साफ कि ये किसी का सूत्र है, तो ये साफ साफ नहीं दिख रहा है, ये सूत्र बनने लायक दिख नहीं रहा। अब इसको बनने लायक हम बनाएंगे कैसे, अपने पास से 1/2 और 2 का गुणा करेंगे तो ये सूत्र हमारा बन के तैयार हो गया। कोष्टक में जिसे मैंने घेर दिया, इस कोष्टक के अंदर जरा झांकिए, यहाँ पे आप देखिए यही सूत्र बना है ना, 2 sin a sin b। क्या सूत्र होता है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। यही सूत्र होता है ना चला, बोलो। त्रिकोणमिति कक्षा 11 में खूब ज़्यादा पढ़ाया जाता है ताकि कक्षा 12 में अवकलन समाकलन करने में आपको डिफ़िकल्टी फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो मैं इसका फार्मूला उसके अनुसार आगे बढ़ाऊंगा। क्या होगा, cos a माइनस b मतलब 3x माइनस x माइनस cos a प्लस b यानी 3x प्लस x। ठीक है, और यहाँ रहेगा dx। अब क्या होगा, 1/2 cos 3x में से x घटेगा, cos 2x, और यहाँ 3x में x जोड़ेंगे तो 4x। ठीक है, आ रहा समझ में। अब इसका और इसका बारी बारी से हमें क्या करना है, समाकलन कर देना है, समाकलन का सूत्र लगा देना है, हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन वाला फार्मूला लगाएंगे। ध्यान दीजिए, cos 2x का समाकलन क्या होता है, sin 2x। क्या होता है, sin 2x। और जो x के बगल में 2 है ना, ये बटे में चला जाएगा। ऐसे ही cos 4x का समाकलन sin 4x, और जो x के बगल में 4 है ये बटा में नीचे चला जाएगा। ठीक है,
ये तो हुआ बड़े ब्रैकेट के अंदर का समाकलन। अभी बाहर 1/2 है। अब यहाँ पर प्लस सी लिख दो, हो गया आंसर। अगर आप चाहें तो 1/2 का यहाँ पे गुणा कर दो, यहाँ 4 होगा, यहाँ 8 होगा, तो ऐसे रहने देंगे तभी भी सही है। और बाहर वाले 1/2 का अंदर गुणा कर देंगे तभी भी सही है। आपके परीक्षा में सिर्फ 2 नंबर में ये सवाल पूछा जाएगा। क्या आप इसको कर सकते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको मैं सिखा दूंगा। ये तो गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है। और अगर आप इसको कर सकते हैं तो वीडियो रोक दीजिए, कॉपी और पेन ले लीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद मेरी वीडियो भगा करके इसका सॉल्यूशन अपने सॉल्यूशन से मिला लीजिए और देखिए कि आपका सही है कि नहीं सही है। अपने आप को जांचिए कि आप एग्ज़ाम में अगर लिख के आते तो क्या सही कर पाते। तो ये मौका आपको मिल रहा है अपना टैलेंट लेवल चेक करने का। और जिनको नहीं आ रहा वे इस वीडियो के साथ रुके रहेंगे, मैं समझा दूंगा, अच्छे तरीके से आएगा भैया। और ऐसा सवाल कोई दूसरा भी एग्ज़ाम में आ गया ना तो उसको भी आप कर लोगे। तो इस बात पर वीडियो को लाइक कर दो, नए लोग हो सब्सक्राइब करो और मेरा फ़ोन नंबर ले लो। अगर मेरे से पर्सनल क्लास करके आप चाहते हैं कि 100 नंबर के पेपर में से 65-70 नंबर आपको आसानी से मिल जाए, बहुत कम मेहनत करके, तो मेरा छोटा सा कोर्स है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। मात्र 200 रुपये फ़ीस है उसका। 200 की फ़ीस में आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। आपको मैं ऐसी वीडियो छटी छटाई बनी बनाई दूंगा कि सिर्फ उसे देख करके 100 में से 65-70 नंबर फिक्स है आपका। लेकिन छोड़िए, पहले इसको देखिए, इसको समझिए, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा तभी आप कॉल करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। कोई बात नहीं, देखते हैं हम। ये बाहर क्या है, 2 है, अंदर 4 लोग हैं। तो बाहर वाला अंदर चारों में गुणा करेगा, बाहर वाला अंदर के चारों में गुणा करेगा। कैसे होगा? 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 का 0 में करेंगे तो 0, 2 का x में करेंगे तो 2x। बस इस लाइन को, ये पूरी लाइन मैं लाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। पहले ये पूरा का पूरा लाइन खींच के लाइए, यहाँ लिखिए ऐसे 1 3 0 x, ये y 0 1 2 बराबर, फिर क्या 5 6 1 8 हो गया। अब सॉल्व करेंगे। अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी तक मैंने सिर्फ देखा, यहाँ से देखा और यहाँ पे लिख दिया। अब सॉल्यूशन होगा कैसे? 2 का 1 में करो, 2 एकम 2, 2 का 3 में 2 तिया 6, 2 का 0 में 0, 2 का x में 2x, ब्रैकेट बंद। ये वाला ऐसे ऐसे देख के लिख दो, इसमें कुछ मत करो, देख के लिख दो। अब क्या होगा? इसके और इसके बीच में कौन चिन्ह है? प्लस है ना। इसके और इसके बीच में कौन चिन्ह है? प्लस। प्लस कहता है कि भाई जोड़ दीजिए, तो फर्स्ट वाले से जोड़ेगा, यानी 2 को जोड़ेंगे y से तो हो जाएगा 2 + y। 6 को जोड़ेंगे 0 में तो 6 में 0 जोड़ेंगे 6 आएगा। 0 को जोड़ेंगे 1 में तो 1 आएगा। 2x में 2 को जोड़ेंगे, 2x में 2 को मैंने जोड़ दिया, देखो जोड़ दिया। अब दोनों एक ही में जुड़ गए तो दोनों एक ही आव्यूह के सिंबल में बंद हो गए, बराबर। ये देखिए, इसको चुपचाप देख के लिख दीजिए, कुछ मत कीजिए। अब क्या है? अब दोनों के बीच में, दोनों आव्यूह के बीच में कौन चिन्ह है? बराबर का। तो ये कहता कि भाई मुझे आपस में बराबर चिन्ह के साथ लिख दो। तो 2 + y बराबर 5। क्या लिखेंगे? 2 + y बराबर 5। तो y बराबर हो जाएगा 5, ये प्लस 2 उधर जाएगा -2, तो y बराबर 3 आ गया। फिर ये कहता 2x + 2 बराबर 8 लिख दो। 2x + 2 बराबर 8, यहाँ पर तो 2x बराबर 8 है, प्लस 2 उधर जाएगा -2, 8 में से 2 घटेगा तो आएगा 6। तो x बराबर 6/2 आएगा 3। आ रहा समझ में? तो x का मान आ गया 3, y का मान आ गया 3, दोनों का वैल्यू 3 3 आ गया। तो लिखेंगे लास्ट में आता है x बराबर 3,
y बराबर भी 3। ये सवाल जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये सवाल आपके एग्ज़ाम में अगर आएगा तो जानते हो कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का। 4 नंबर का सवाल है, लेकिन जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो लगेगा कि यार ये तो 2 नंबर का होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम के पेपर्स में, अनसॉल्व पेपर्स में मैंने देखा ये 4 नंबर में दिया था। जब इसको हल किया गया तो ये बहुत कम समय में हल हो गया। तो मुझे लगता है कि गलती से ये 4 नंबर वाले सेक्शन में चला गया, इसको आना चाहिए था 2 नंबर में। लेकिन मैं तो चाहूँगा कि आपके परीक्षा में ये 4 नंबर का नहीं तो 5 नंबर का आए। 4 की जगह 5 नंबर का आएगा तो आपके लिए और बेनिफिट होगा। कम मेहनत में ज़्यादा फ़ायदा, कम मेहनत में ज़्यादा नंबर। सोचते हैं कि नहीं आप सोचते हैं ऐसा कि भाई कम मेहनत में ज़्यादा नंबर मिल जाए? इसे देखो ध्यान से, 1 माइनस कास बटे 1 प्लस कास। जब कभी कास के आस पास में 1 हो, सुन लो मेरी बात, कि केवल इस सवाल में नहीं, दुनिया का कोई सवाल हो, अगर काश के आसपास +1 हो चाहे -1 हो तो उस 1 को काट पीट के ख़त्म करते हैं। क्या करते हैं? काट पीट के ख़त्म करते हैं। तो काश का ऐसा सूत्र लगाइए, ऐसा सूत्र लगाइए कि 1 कट ही जाए। तो देखिए हम लगा रहे हैं y बराबर tan इनवर्स रूट में 1 माइनस इस वाले काश का सूत्र हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, और नीचे 1 प्लस इस वाले काश का ऐसा फार्मूला लगाओ कि ये कटेगा तो वो हो जाएगा 2 काश स्क्वायर x/2 माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए। आगे देखो ध्यान से, y बराबर tan इनवर्स रूट में जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो 1 और 1 ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा। अब माइनस माइनस हो जाएगा +2 साइन स्क्वायर x/2, और नीचे 1 और 1 कट गया, 2 काश स्क्वायर x/2 ये बच गया। अब 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर काश स्क्वायर जब बटे में रहेगा तो बन जाएगा tan स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर बटे काश स्क्वायर क्या बन गया? tan स्क्वायर। और tan स्क्वायर करड़ी में से बाहर निकल जाएगा तो बनेगा tan x/2। ठीक है, 2 कट गया, साइन बटे काश क्या बना? tan स्क्वायर। रूट से बाहर निकला तो क्या हुआ? tan। दोनों कट जाएगा, बचेगा सिर्फ x/2। यानी y बराबर क्या बचा? x/2। अब दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन कर दो भाई। दोनों पक्षों का अवकलन क्या होगा? dy/dx बराबर 1/2। क्योंकि x का अवकलन 1 हो जाएगा तो 1/2। तो यही तो आंसर था। देखो देखो, यही तो लाना था। आ गया? समझ में आ गया? अगर आपको लगता है कि आप मैथ में बिल्कुल कमज़ोर हैं तो जिस तरीके से मैंने ये सवाल समझाया है, इससे भी बेहतर ढंग से मैंने अपने इस वाले बैच में समझाया है, जो इस पे कॉल करके आप ज्वाइन करेंगे 200 रुपया फीस पे करके। इसी वाले बैच में आपको इससे भी बढ़िया तरीके से समझाया हुआ सवाल मिलेगा। दुनिया सोचती है, सोचती रह जाती है। जो निर्णय लेते हैं वे कुछ कर पाते हैं। निर्णय लेने का मतलब क्या? आप पढ़ने का निर्णय लो, क्लास ज्वाइन करने का निर्णय लो तो कुछ सीख पाओगे तो एग्ज़ाम में लिख पाओगे तो नंबर भी पाओगे। और यूट्यूब पर फ्री का सर्च मारने से आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा, सिलेबस नहीं तैयार हो पाएगा। फ्री का यूट्यूब पे पढ़ने से आप 100 नंबर के पेपर में से कितना नंबर तक का सर्च करके पढ़ चुके हो, नहीं कोई हिसाब है। लेकिन हम आपको इकट्ठा देंगे ताकि एक हिसाब रहेगा ना कि मेरा इतना तैयार हो गया, मेरा इतना अब बाकी है। तो कुल मिला जुला करके बहुत बेस्ट आपके लिए रहेगा। कॉल कीजिए, ज्वाइन कीजिए, स्वागत है आपके कॉल का। बड़ा ही शानदार सवाल मैंने लिया है। मेरे पीछे जो सवाल आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ 2 नंबर का आएगा। लेकिन सीखे रहोगे, ढंग से करोगे तब न पाओगे 2 नंबर, वरना कैसे मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसका वैल्यू निकाल लेना है अलग से। ठीक है,
तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए गुणे ए, यही ना हुआ, इसका मतलब यही ना हुआ। अब आप क्या करोगे, इसकी जगह पर इसका वैल्यू यहाँ से देख के लिखो ऐसे, इसका वैल्यू यही वाला देख के लिखो, लिख दिया। अब गुणा करने का तरीका जानिए। गुणा करने का तरीका बहुत लोगों को भूल जाता है। मुझसे बार बार यही सवाल पूछा जाता है कि गुरुजी गुणा भूल गया मुझे। तो पहले का गुणा पहला से करेंगे तो 3 तरीका 9 हुआ। दूसरे का गुणा दूसरे से करेंगे, ऐसे नहीं करते हैं 1 का गुणा 1 में, ऐसे नहीं है। हमेशा इसमें से दूसरा लेंगे तो इसमें ऊपर से नीचे की तरफ जाकर दूसरा लेना है, यानी हमेशा ऐसे दिशा होगी। ठीक है, पूंछ वाला पूंछ वाले से, नोक वाला नोक वाले से, पूंछ का पूंछ से, नोक का नोक से, ऐसे होगा। ये पूंछ 3 तरीका 9, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो -1। फिर अगली बार इसका इससे 3 एकम 3, 1 का 2 में करेंगे तो 1 दुआएं 2। फिर उसके बाद इसका इससे करेंगे, 1 का 3 में गुणा करेंगे -3, 2 का माइनस में करेंगे -2, -1 का 1 में करेंगे तो -1, 2 का 2 में करेंगे तो +4। ठीक है, यहाँ आपका आ गया 9 में से 1 घटेगा 8, 3 2 5, -5 और 4 में से 1 जाएगा 3। तो ये आपका आ गया किसका वैल्यू, ए स्क्वायर का। हमें तो इसका वैल्यू निकालना है और 0 लाना है। कितना लाना है, 0। तो अब क्या करेंगे, बायां पक्ष लेंगे और उसको हल करेंगे। बायां पक्ष लेके करते करते दायां पक्ष पे जब पहुंचेंगे तो हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैं बायां पक्ष लेता हूं। देखो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर ए स्क्वायर -5a + 7i। ए स्क्वायर की जगह पर क्या लिखना है, ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर है -8 5 -5 3, 8 5 -5 3। फिर -5 लिखना है और ए का वैल्यू लिखना है। ए का वैल्यू यही ना है, 31 12। फिर +7 लिखना है, फिर आई लिखना है। आई का मान कितना होता है भाई, आई का मान कितना होता है मालूम है, आई एक तत्समक अवयव होता है। आई का वैल्यू होता है 1001। आई का वैल्यू क्या होता है, 1001। एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ। 1001 होना चाहिए, 1001, 1001। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। ऐसे रहेगा ये, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाहर 5 है, 5 का अंदर चारों में गुणा हो जाएगा। 5 का चारों में गुणा करो, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 एकम -5, 5 दूनी 10। 7 का अंदर गुणा कर लो, 7 एकम 7, 7 0 0 0, 7 एकम 7। ठीक है ना। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, बहुत आसान हो गया। इतना में से घटाना है बीच वाले को, फिर जितना है उसमें जोड़ना है लास्ट वाले को। 3 टुकड़ा है ना, पहले में दूसरे को घटाना, जितना है दूसरे में से तीसरे को जोड़ देना है। तो इसमें जोड़ने और घटाने के रूल में पहले एलिमेंट को पहले में जोड़ते घटाते हैं और दूसरे एलिमेंट को दूसरे में जोड़ते घटाते हैं।
मतलब 8 में से 15 घटेगा -7, और -7 में +7 जोड़ेंगे तो 0। 5 में से 5 घटेगा 0, 0 में फिर 0 जोड़ेंगे तो 0। -5 में से देखो घटाएंगे -5, तो ये दोनों माइनस मिलके +5 हो गया, और ये क्या है -5, -5 +5 हो गया 0, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0। 3 और 10 घटाएंगे, 3 में से घटाना है 10, तो आया -7, -7 में +7 जोड़ेंगे तो 0। तो ये टोटली सारे एलिमेंट 0 हो गए, इसका मतलब ये भी 0 है, और मुझे 0 ही लाना था, 0 ही लाना था, इसी वजह से हम 0 ला पाए हैं। क्या हाल चाल है, समझ में आया? कमेंट नीचे ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़रा ये सवाल देखिए मेरे पीछे जो है, अभी मैंने लगभग 15 दिन पहले इस पर वीडियो बनाया था और आप लोगों को बताया था, लेकिन मुझे मालूम है छात्र का ये नेचर होता है कि वो चीज़ों को छोड़ता जाता है, भूलता जाता है, भले ही उसके काम वो चीज़ बहुत ज़्यादा आने वाली हो, लेकिन वो क्या करता है, छोड़ देता है। तो जो लोग छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं, वे लोग ध्यान से देखें, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। सारणी का इस्तेमाल करके इतना का मान इतना लाना है। तो भाई सबसे पहले मुझे बायां पक्ष लिखना है। क्या लिखना है? बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। तो देख के ही लिखा जाएगा, इसमें तो कोई ऐसा काम है नहीं कि आप कर नहीं सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखने में कोई मुश्किल नहीं है, देख के लिखिए। ABC A² B² C², AB BC CA। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम ABC बटा ABC से अंश और हर में गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे? ABC बटे ABC से, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो ये सारा चीज़ जैसे है वैसे अभी लिख लेते हैं, कोई परिवर्तन अभी करना नहीं है। सिर्फ आपको मैं बताना चाहता था, देखो अब क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। पहले ए का, ध्यान से सुनो, पहली लाइन में गुणा, बीच वाले का बीच वाली लाइन में गुणा, और सी का लास्ट वाले में गुणा। ठीक है, बात को समझे कि नहीं समझे? ए बी सी का हम गुणा कर रहे हैं, तो ए का गुणा हम, एक मिनट गलत नहीं लिखा हूँ, ए बी बी सी सी ए, एक मिनट मैं देख लूँ पहले। हाँ गलत तो लिखा है, बी सी सी ए बी है, बस लास्ट वाली लाइन गलत थी। ये था बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी। अभी समझ जाओगे, बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से देखो मेरे बाबू, मेरे सोना, है क्या करना है, क्या करेंगे हम। पहले वाले ए का पहली वाली लाइन में गुणा, बीच वाले का बीच वाली लाइन में गुणा, लास्ट वाले का लास्ट वाली लाइन में गुणा, और नीचे वाला ABC ऐसे ही रहेगा जहाँ पर है। ठीक है, कहने का मतलब है, तुम यहाँ देखो 1/ABC ऐसे है, ठीक है। नीचे वाला ABC रहेगा, ऊपर वाले ए का पहली लाइन में, बीच वाले का बीच की लाइन में, ये लास्ट में C है तो लास्ट वाली लाइन में गुणा करो। तो ए का यहाँ करोगे A² होगा, ये A³ होगा, और ये क्या होगा ABC, A² A³ ABC हो गया।
आगे अब देखिए बीच में क्या है, बी है ना। तो बी का गुणा बीच वाली लाइन में, बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी, बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी। और फिर क्या होगा, लास्ट में सी है, सी का गुणा नीचे वाली लाइन में, तो जाएगा सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी, सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, इस ए बी सी को कॉमन ले लेंगे हम, आखिरी लाइन में से पूरा ए बी सी कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन लेके बाहर रख दीजिए, तो बाहर ऊपर आ गया ए बी सी और नीचे पहले से ए बी सी मौजूद है। तो यहाँ जो बचे है उसको लिखिए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और यहाँ 1 1 1 बच जाएगा, 1 1 1। ठीक है, समझ गया ना। अब क्या है, ये ए बी सी कट जाएगा, काट दिया आपने। ये जो लास्ट वाली लाइन है, ध्यान दो, लास्ट वाली लाइन को बीच में लाएंगे और बीच वाली को लास्ट में ले आएंगे, यानी दो लाइनों का आपस में अदला बदली होता है जब, तो चिन्ह बदल जाता है। जैसे मान लो मेरे दोनों हाथ ऐसे ऐसे हैं, अगर दोनों हाथ ऐसे ऐसे हो जाएं तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है ना। फिर ऐसे ऐसे होंगे तो फिर चिन्ह बदल देंगे। तो वही बात है, ये दोनों तो ख़त्म, माइनस चिन्ह आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि बता रहा हूँ अभी, ये ऐसे रहेगा, लेकिन ये तीसरी लाइन बीच में आ गई और बीच वाली तीसरी में चली गई। ये माइनस चिन्ह इसी वजह से आया कि ये बीच वाली लाइन और आखिरी वाली लाइनों ने आपस में क्या किया, अदला बदली कर लिया। ठीक है ना, इस वजह से माइनस चिन्ह आ गया। अब की बार मैं क्या करने वाला हूँ, पहली लाइन और बीच वाली लाइन में भी अदला बदली करा दूंगा, ताकि 1 1 1 यहाँ आ जाए और ये वाली लाइन यहाँ बीच में आ जाए। तो माइनस है और एक माइनस और आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, और बीच की लाइन हो गई पहली लाइन, समझ रहे हो, बीच की लाइन हो गई पहली लाइन और पहली लाइन हो गई बीच की लाइन। ठीक है, समझ में आ रहा। और लास्ट वाली बराबर राइट हैंड साइड, यही आपको सिद्ध करना था। थोड़ा आपको दिख नहीं रहा, मैं कैमरा थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ, दिख गया। देखो ये माइनस कैसे ख़त्म हुआ, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या किए हैं, फिर से अदला बदली किए हैं। अपना जगह बदलने से चिन्ह बदल जाता है, और यही तो लाना था भाई। देखो यही लाना था। अगर आपको बच्चों का शोर सुनाई देता होगा तो बगल में फील्ड है क्रिकेट का, कुछ दूरी पर है, लगभग 100 मीटर पर, तो वहाँ क्रिकेट हो रहा है, माइक में भी शोर हो रहा है, देखने वाले दर्शक भी शोर कर रहे हैं, और आज संडे का दिन है, तो थोड़ा बहुत अगर आपको आवाज़ जा रहा होगा तो उसको इग्नोर करिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही शानदार सवाल है ये, ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी जो आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहा है ना, अपने आप में ये 4 नंबर का सवाल है। अब ये 4 नंबर का सवाल आप मेरे से सीख लोगे तो आपके लिए फ़ायदा करेगा, और जो लोग सीखते हैं वे तो इस वीडियो के साथ बने ही होंगे। जो नए लोग अभी चैनल सब्सक्राइब किए हैं कल या आज, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि भैया आखिरी समय तक तुम मेरे साथ रहोगे तो बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। ध्यान से देखो, इतने का अवकल गुणांक इतने के सापेक्ष ज्ञात करना है, तो जिसके बाद लिखा रहेगा का, तो इसी का पहले अवकलन होगा। ठीक है, और जिसके बाद लिखा रहेगा के सापेक्ष, तो उसका अवकलन बाद में होगा। इसकी मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। कहानी का मतलब, एक इधर है
और एक इधर है। दो अलग अलग सवाल हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, दोनों का अलग अलग उत्तर आएगा, दोनों के आंसर को आपस में भाग दे देना है, यानी बटा में ऊपर नीचे कर देना है। भाग देने के बाद जो आंसर आएगा वही इसका मेन आंसर होगा, समझे? तो चलिए मैं वैसे ही करता हूँ जैसे मैंने कहानी बताया है। देखिए, इसको मान लेंगे y1 बराबर tan इनवर्स x बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, हम अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का, लेकिन x का मानेंगे पहले यहाँ पे साइन थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है। तो y1 का मान क्या है, y1 बराबर tan इनवर्स साइन थीटा बटे रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो y1 बराबर tan इनवर्स साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा कास स्क्वायर करड़ी से बाहर आएगा तो बनेगा कास। साइन बटे कास क्या होता है, tan होता है। तो y1 बराबर tan इनवर्स tan थीटा, ठीक है। tan कट गया तो y बराबर थीटा, तो थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स x है ना। तो y बराबर हो गया आपका साइन इनवर्स x। अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो dy1 बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 बटे करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर। अब क्या होगा, इसके आगे देखिए, tan खत्म, साइन 1 बटे करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अब इसके आगे कैसे होगा। इसको मान लो y2 बराबर कास इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो x बराबर यहाँ पे कास थीटा मानिए, तो थीटा बराबर कास इनवर्स x होगा। तो y2 बराबर कास इनवर्स 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो y2 बराबर कास इनवर्स कास 2 थीटा। तो कास इनवर्स और कास हो जाएगा खलास, बचेगा सिर्फ 2 थीटा। y2 बराबर 2 थीटा। तो y2 बराबर 2, थीटा का मान यहाँ से ले लो कास इनवर्स x। अब अवकलन करो dy2 बाई डी एक्स बराबर 2 बटे माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कास इनवर्स x का सूत्र क्या होता है, कास इनवर्स x का अवकलन सूत्र होता है -1 बटे 1 माइनस करड़ी के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस कास की वजह से आया, ये दो तो पहले से है, और ये वाला भी नीचे वाला भी कास की वजह से है। अब समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1 है। तो मेरे बताए गए कहानी के अनुसार दोनों को मैंने अलग अलग हल कर दिया। अब दोनों को क्या करना है, भाग देना। भाग देने के बाद जो आएगा वो इसका मेन आंसर होगा। तो भाग देने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से भाग देंगे, ध्यान देना है। इसके वाले में इसके वाले से भाग देना है। तो बगल में मैं लिख देता हूँ, ठीक है। समीकरण 1 भागा 2 से समीकरण 1 का dy1 बाई डी एक्स और 2 है dy2 बाई डी एक्स। समीकरण 1 का आंसर क्या है, 1 बटे रूट में उतना, समीकरण 2 क्या है, -2 बटे रूट में उतना, ठीक है। अब यहाँ देखो dx कटेगा तो dy1 बाई dy2 बचेगा। यहाँ ये करड़ी और करड़ी पूरा गायब, तो बचेगा 1 बटे -2, 1 बटे -2, यही आंसर है,
यही क्या है, वही आंसर है। तो मैंने पूरा सवाल आपको समझाया, गदर मचा के समझाया। अब आपको अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिए, मैं अगली बार और आसान आसान एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो मुझे बताना भाई, समझ गए। हाँ, चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल करते हैं। और इस वीडियो का ये सवाल कसम से बता रहे हैं, कसम से बता रहे हैं कि आप इसको कर लेंगे। ज़रा वीडियो रोकिए, अपने मन से कॉपी पर करिए इसको, और इसका उत्तर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा 0। डी वाई बाई डी एक्स का मान आएगा कितना, 0। और मैं आपसे पूछता हूँ, ध्यान से सुनो, जो लड़के लड़कियाँ छात्र छात्राएँ अभी तक 22-23 मिनट तक मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए यह एक होमवर्क है। अगर उनका उत्तर ढंग से आ जाता है तो आशीर्वाद है कि वे बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। अगर आंसर नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि गुरुजी आप इसकी वीडियो बनाइए, मुझे नहीं आ रहा है, या मैंने किया, मैं कंफ्यूज हूँ कि कैसे आएगा इसका आंसर 0। ठीक है, तो अगर आप कमेंट में लिखोगे तो इसका मैं सॉल्यूशन अपने यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में फ़ोटो के रूप में डाल दूंगा, या कहोगे तो इसकी वीडियो बना के अपलोड करूंगा। लेकिन कहोगे तब, फ़ोन नंबर मैंने शुरू में दिया था, उस पर फ़ोन करके कोर्स ले लेना, हिचकिचाना मत, कंजूसी मत करना। तुम्हारे फ्यूचर का है, तुम्हारे भविष्य का है, तुम्हारे ज़िंदगी का है, तुम्हारे करियर का है, तुम्हारे बीवी बच्चों का होगा। अभी तो नहीं है बीवी बच्चे, लेकिन बीवी बच्चे भी फ्यूचर में होंगे, उनके लिए आप पढ़ रहे हो, अपने माता पिता के अच्छे बुढ़ापे के लिए पढ़ रहे हो। तो ज़रूर एक बार विचार करना, और ये सवाल का आंसर नहीं आएगा तो मेरे से कमेंट में बताना, मैं इस पर वीडियोस लाऊंगा, बताऊंगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस आपकी समझ में जानना चाहता हूँ कि कितनी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।